महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है। महाअघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों में से सरकार कौन बनाएगा, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं और ऐसा लगता है कि महाअघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। मतगणना के बाद अगर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को विधानसभा में अपने दम पर बहुमत मिल गया तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ में खेला हो सकता है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचे और कमेंट्स बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन के बीच में जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महायुति गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन में दरार डालने की कोशिश काफ़ी समय से कर रही है और जो महाअघाड़ी गठबंधन में ये 3 दल शामिल हैं उनमें कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी की विचारधारा तो लगभग एक ही है। इनका जो वोट बैंक है वो सेकुलर है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक इनका ज़्यादा है। उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे की विचारधारा अब कुछ कुछ सेकुलर हो गई है, लेकिन आज भी उनकी पार्टी का जो मुख्य आधार है वो हिंदुत्व ही है। भले ही सत्ता के लिए उन्होंने अब कुछ समय के लिए हिंदुत्व से थोड़ा किनारा कर लिया था, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तब वे ये कहने से उद्धव ठाकरे नहीं चूकते हैं या उनकी पार्टी के नेता कि वो हिंदुत्व की राय पर आज भी चल रहे हैं। ऐसे में सेकुलर और हिंदुत्व एक साथ कैसे चलेंगे? महाअघाड़ी गठबंधन की दुविधा यही है। महायुति में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ पर शिवसेना शिंदे और भाजपा की विचारधारा एक है, लेकिन एनसीपी की विचारधारा जो अजित पवार वाली है वो सेकुलर है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की। तो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी वैसे तो मतलब एक साथ एक ही गठबंधन में है, लेकिन इनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। एक सेकुलर विचारधारा को मानता है और उसका वोट बैंक मुस्लिम और पिछड़ा और अन्य ज़्यादा है। एक कट्टर हिंदुत्व को मानता है, यानी कि उद्धव ठाकरे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही एक सभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ये चैलेंज दिया कि वे अपने से सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी के मुंह से उद्धव ठाकरे अपने पिताश्री यानी कि बाला साहब ठाकरे की जय बोलवा कर दिखाएं, उनके बारे में उनकी तारीफ करवा के दिखाएं। और वीर सावरकर, जिनको कोई भाजपा शिवसेना चाहे वो दोनों शिवसेना के दोनों गुट हैं बहुत मानते हैं, और वीर सावरकर का और बाल ठाकरे साहब का महाराष्ट्र में बहुत ही मान सम्मान और आदर है। तो मोदी ने यही चैलेंज दिया है कि वीर सावरकर और माननीय ये बाला साहब ठाकरे की तारीफ राहुल गांधी करवा के दिखाएं। अब उद्धव ठाकरे के लिए ये चैलेंज से कम नहीं है कि वो राहुल गांधी से ये काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो विचारधारा है वो राहुल गांधी की विचारधारा से मैच नहीं खाती है। और राहुल गांधी वीर सावरकर पर पहले भी कई बार उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं। ऐसे में वीर सावरकर की जय बोलना या उनकी प्रशंसा करना, बाला साहब ठाकरे की जय बोलना, उनकी प्रशंसा करना बहुत ही दुर्लभ काम है और ये काम उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं करवा पाएगी। लेकिन ये तो मतलब ये महाअघाड़ी गठबंधन में फूट डालने की भाजपा की एक चाल थी, लेकिन ये चाल कितनी कामयाब होती है ये तो 23 नवंबर को ही पता पड़ेगी। लेकिन महाअघाड़ी गठबंधन में चाहे हम सीटों के बंटवारे को लेकर देखें या फिर मुख्यमंत्री के नाम का प्रोजेक्ट करने की बात को देखें,
तो कहीं भी मतलब उद्धव ठाकरे की चलती हुई नहीं दिखी है। उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी चाहते थे कि गठबंधन में मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के पहले तय हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। सीटों पर भी उन्होंने जिन जिन सीटों पर दावा किया था वो सीटें भी उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पाई, यानी कि उन्हें वहाँ भी समझौता करना पड़ा। तो ये एक बात तब जो महागठबंधन गठबंधन में साफ साफ दिख रही है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो धीरे धीरे गठबंधन में हाशिए पर जा रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब जैसे कि महायुति में अजीत पवार जी जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ हाल उद्धव ठाकरे का महाआघाड़ी गठबंधन में। अब 23 नवंबर को जब मतगणना होगी और चुनाव परिणाम आएंगे तो ही पता पड़ेगा कि किसकी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कौन गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिला है या फिर हंग असेंबली आई है। अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, महायुति गठबंधन की सरकार रिपीट मारेगी या फिर महाआघाड़ी गठबंधन सत्ता में वापसी आएगा। इसके लिए तो 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। बहरहाल अभी राहुल और उद्धव ठाकरे आमने सामने जरूर हो गए हैं।